नमस्कार बच्चों, मैं पूजा अवस्थी ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन कानपुर से आज आपको कक्षा नवम में रेखाएं और कोण पाठ भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले पाठ में आपने पढ़ा था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोणों में आपस में क्या संबंध होता है। आज के पाठ में हम लोग समांतर रेखाएं पढ़ेंगे और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के कोणों के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। समांतर रेखाएं। पिछली कक्षाओं में आप समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ के आए हैं कि वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर परिभाषा से देखें तो किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चित्र में देखिए स्पष्ट हो रहा है कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहती है। समांतर रेखाओं का उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो सब लोग पटरी का प्रयोग नियमित करते हैं। इसकी भुजाएं, पटरी की जो भुजाएं हैं वो आपस में सदैव समांतर रहती हैं। इसी प्रकार आपके कमरे की दीवार भी आपस में समांतर तल है। तिर्यक रेखाओं के बारे में हम लोग बात करें तो दो या दो से अधिक दी हुई रेखाओं को यदि एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो इस रेखा को दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे AB और CD दो रेखाएं हैं और LM इसकी तिर्यक रेखा है जो AB को Q पर और CD को P पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए विभिन्न कोणों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यदि AB और CD दो रेखाएं दी गई हों और LM रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पर, तो सबसे पहले हम लोग संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे। संगत कोण देखिए, कोण 1 और कोण 5, एक CD के ऊपर है और दूसरा AB के अंदर वाला भाग है। ये दोनों संगत कोण होंगे। इसी प्रकार 4 और 8 भी संगत कोण है, 3 और 7 भी संगत कोण है और 2 और 6 आपस में संगत कोण होंगे। एकांतर कोण, एकांतर मतलब एक अंतर। देखिए दो रेखाओं के बीच में कोण 2, कोण 8 एक दूसरे के एकांतर है, विपरीत दिशा में बना हुआ है। इसी तरह से कोण 3 और कोण 5 भी एकांतर होगा। अंतःकोण, कोणों के युग्म जैसे कि कोण 2 और कोण 5 दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा LM काट रही है और अंदर वाले जो कोण बन रहे हैं 2 और 5 अंतःकोण हैं। इसी प्रकार 3 और 8 परस्पर अंतःकोण होते हैं। अब इसी में अगर दी हुई रेखाएं समांतर हो जाएं तो इन संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण के बारे में विशेष बातें होती हैं जो हमें याद रखनी है। तो देखिए जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक युग्म के कोणों में निम्नलिखित संबंध होता है। संगत कोण के प्रत्येक युग्म में कोण बराबर होते हैं। देखिए संगत कोण अभी मैंने बताया 1 और 5, इनका मान आपस में बराबर होगा अगर AB और CD समांतर रेखा है। इसी प्रकार 2 और 8 भी आपस में बराबर होंगे। 3 और 6 और 4 और 1 ये भी संगत कोण हैं और आपस में बराबर होंगे। इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए देखिए मैं रेखा बना रही हूं।
इस कोण को और इस कोण को हम लोग संगत कोण कहेंगे, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है और ये रेखा इसकी तिर्यक रेखा है, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए, एकांतर कोण में कोण 1 और कोण 2, इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण देखिए फिर से, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इधर वाला कोण भी हम लोग ले सकते हैं, ये देखिए, ये भी आपस में बराबर होंगे। अंतः कोण के बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं। अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण के युग्म आपस में संपूरक होते हैं। देखिए, अगर कोण 1 में कोण 3 को जोड़ दिया जाए तो इनका योग 180 अंश होता है। फिर से देखिए, इस कोण को इस कोण में जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग 180 अंश होगा। इसी प्रकार अगर इधर की तरफ वाले कोण ले लिया जाए तो इनका योग भी 180 अंश होता है। आगे देखिए बच्चों, अब हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे समांतर रेखाओं से संबंधित। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। सिद्ध करके दिखाना है। एकांतर अंतः कोण मतलब हमको सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, आप अगर ध्यान से चित्र में देखें तो कल हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा था। पिछले पाठ में शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा था कि कोण 2 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। देखिए, कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। अब इन दोनों समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। कौन से कोण? कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, PQ रेखा AB रेखा पर खड़ी है तो 1 और 4 कोण मिलकर रेखीय युग्म बना रहे हैं, इसलिए 1 और 4 का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। इसी प्रकार QP रेखा CD पर खड़ी है तो कोण 2 और कोण 3 का योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। अगर समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर दें, देखिए 1 + 4 = 2 + 3, तो ऊपर आपने कोण 1 को कोण 2 के बराबर सिद्ध कर दिया था, इसलिए यहां से आता है कि कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो यहां से सिद्ध होता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। अगली प्रमेय बच्चों हम लोग देखते हैं। प्रमेय है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। सिद्ध करके दिखाना है। चित्र में देखिए, क्या सिद्ध करना है? 1 + 2 अंतःकोण है, इन दोनों का योग 180 अंश। इसी तरह 3 + 4 इनका भी योग 180 अंश होगा।
सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों देखिए, एल रेखा पर क्यूडी रेखा, इसको देखिए, एल रेखा पर क्यूडी रेखा खड़ी है। इसका अर्थ है कि 2 में 5 जोड़ दें तो 180 अंश होगा। देखिए, 2 में 5 जोड़ दें तो 180 अंश होगा। और कोण 5 और कोण 1 आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये संगत कोण है। देखिए, 1 और 5 संगत कोण है, इसलिए आपस में ये बराबर हैं। तो इसका अर्थ आ गया कि 5 की जगह हम 1 लिख दें तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। यही सिद्ध करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। अगला पॉइंट सिद्ध करने के लिए आप ध्यान से देखिए कि PQ रेखा AB पर खड़ी है। तो 1 में 3 जोड़ दिया जाए तो 180 अंश होगा। क्यों? रेखीय युग्म अभिग्रहित। इसी तरह से QP रेखा CD पर खड़ी है। तो 2 में 4 जोड़ दिया जाए, देखिए 2 में 4 जोड़ दिया जाए तो भी 180 अंश होगा। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर देखिए क्या आएगा, कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 और 180 मिलकर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब साथ साथ लिखते हैं ऊपर के समीकरण में, 1 में 2 को जोड़ें। देखिए, 1 में 2 को जोड़ा और 3 में 4 को जोड़ा तो 360 अंश हो गया। अब आपने 1 और 2 का योग 180 अंश पहले लिखा था, इसलिए 3 और 4 का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि 1 और 2 का जोड़ 180 अंश है और 3 और 4 का जोड़ भी 180 अंश है। तो सिद्ध हो गया कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण आपस में संपूरक होते हैं। अगली प्रमेय हम लोग देखेंगे बच्चों कि यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण के कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, सिद्ध करके दिखाना है। कि अब की बार एकांतर अंतःकोण बराबर दिए हैं और सिद्ध करना है कि रेखाएं समांतर हैं। तो देखिए, कोण 2 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, देखिए कोण 2 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 3 और कोण 1 में कोई संबंध हो सकता है क्या? देखिए, दिया गया है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। दिया है 1 और 2 बराबर हैं, 2 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट होता है कि हमारा कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। पर कोण 1 और कोण 3 संगत कोण है और बराबर है। इसका अर्थ है कि दोनों रेखाएं AB और CD परस्पर क्या हैं, समांतर हैं। तो हमने लिख दिया कि AB और CD परस्पर समांतर होंगी। इस प्रकार यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आगे देखिए बच्चों, एक और प्रमेय हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा को 2 रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म समपूरक हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, सिद्ध करना है। इस बार अंतःकोणों का युग्म संपूरक दिया है और रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। इसमें ज्ञात है AB और CD रेखाओं को L तिर्यक रेखा P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे क्रमागत अंतःकोण 1 और 2 इस प्रकार बनते हैं कि 1 और 2 का योग 180 अंश दिया है। सिद्ध करना है कि AB रेखा CD रेखा के
समांतर होगी। अब आप देखिए कि QD रेखा इस L रेखा पर खड़ी हुई है। अगर खड़ी है तो 2 और 3 का योग कितना होगा? 180 अंश। क्यों? रेखीय युग्म बना रहे हैं। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, तो कोण 1 + 2 बराबर कोण 2 + 3 आ गया है। यहां से कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया और कोण 1 और 3 परस्पर संगत कोण हैं और संगत कोण बराबर है, इसलिए AB रेखा CD रेखा के क्या हो जाएगी बच्चों? समांतर होगी। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि यदि एक रेखा तिर्यक रेखा हो और 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। बच्चों, एक प्रश्न है कि आकृति में दिखाइए कि AB समांतर है EF के। AB समांतर है EF के, आपको दिखाना है। हल करने के लिए आप देखिए कि BCD कोण 2 कोणों से मिलकर बना है। किसके किसके? BCD बराबर BCE + ECD, BCE और ECD। अगर दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 66 अंश। तो अब आप देख रहे हैं कि ABCB 66 अंश का है और DCB भी 66 अंश का है। चित्र में ध्यान से देखिए तो ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो ABCD के समांतर हो गई। अब अगले भाग में देखिए कि अगर हम देखें ECD कोण और FEC कोण को तो 150 है और 30 है। अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 180 अंश हो रहा है। किंतु ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण है। देखिए EC तिर्यक रेखा है और 150 अंश और 30 अंश अंतः कोण है और उनका योग 180 आ रहा है, इसलिए CD रेखा EF रेखा के समांतर हो गई। अब अभी आपने ऊपर सिद्ध करा था कि AB रेखा CD के समांतर है और स्टेप 2 में आपने सिद्ध कर दिया कि CD रेखा EF रेखा के समांतर है। दोनों से क्या समझ में आ रहा है कि AB रेखा EF रेखा के समांतर होगी। आगे देखते हैं बच्चों। एक और प्रश्न हम लोग के पास आ रहा है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात करना है और दिखाना है कि ABCD के समांतर है। इस आकृति में देखिए कोण दिया गया है और x और y का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है और इसी के साथ AB को CD के समांतर सिद्ध करना है। तो आप देखिए कि APS और APQ बराबर 180 डिग्री होगा। APS और APQ देखिए रेखीय युग्म है, इसलिए इन दोनों का योग 180 अंश होगा। अगर हम मान रख दें तो x + 50 बराबर 180, तो x का मान 50 को इधर ले आइए तो x का मान आ जाएगा 130 अंश। अब आप ध्यान से देखिए कि y का मान 130 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो y का मान क्या आ गया? 130 अंश। x भी 130 है, y भी 130 है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि x और y, देखिए x और y एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण का मान बराबर है तो AB रेखा CD रेखा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो x और y का मान आ गया 130 अंश
और ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। अगला प्रश्न हल करेंगे हम लोग बच्चों। एक प्रमेय है, वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं, सिद्ध करके दिखाना है। इसमें दिया गया है बच्चों कि एल रेखा एन रेखा के समांतर, देखिए एल और एन समांतर हैं। फिर दिया गया है एम और एन समांतर हैं और सिद्ध करना है कि एल और एम समांतर होगी। देखिए बच्चों, ए बी तिर्यक रेखा एल एम एन को पी क्यू आर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्योंकि एल समांतर है एन के, इसलिए कोण एक्स कोण जेड के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार एम समांतर है एन के, एम समांतर है एन के, इसलिए कोण y कोण z के बराबर होगा। संगत कोण बराबर है। अब अगर आप 1 और 2 समीकरण से देखिए तो कोण x बराबर कोण y, देखिए z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, इसलिए कोण x बराबर कोण y। ध्यान से देखिए तो x और y भी आपस में संगत कोण है और ये बराबर हैं, इसलिए L रेखा M रेखा के समांतर होगी। तो यदि दो सरल रेखाएं जो एक ही सरल रेखा के समांतर हों तो परस्पर समांतर होती है। देखते हैं बच्चों, एक प्रश्न आ रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। ध्यान से समझिए, दिया है एक तिर्यक रेखा है जो PQ और RS को बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद कर रही है और संगत कोण ABQ और BCS के समद्विभाजक BE और CG दिए गए हैं। इसी के साथ ये भी दिया गया है कि BE CG आपस में समांतर हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि PQ रेखा RS रेखा के समांतर होगी। देखिए, चूंकि किरण BE ABQ की समद्विभाजक है, देखिए BE ABQ की समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, तो ABE कोण ABQ का आधा हो जाएगा। ABE कोण ABQ का आधा, ये आधा होगा। इसी प्रकार CG किरण BCS की समद्विभाजक है, CG किरण BCS की समद्विभाजक है, तो ये भी कोण आधा हो जाएगा। किसका आधा होगा? BCS का आधा हो जाएगा। देखिए, अब आपको दिया गया है कि BE और CG समांतर हैं, BE और CG समांतर हैं और AD इनकी तिर्यक रेखा, देखिए AD तिर्यक रेखा है, तो इसका अर्थ आ गया कि ABE कोण BCG कोण के बराबर है। देखिए, अगर हम इस प्रकार से बना दें चित्र तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के संगत कोण होगा। ये B बिंदु है आपका, ये E है, ये C, ये G, A और D। तो संगत कोण आपने बराबर सिद्ध कर दिया। अब अगर ये संगत कोण बराबर हैं तो इस समीकरण में देखिए ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इनके दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमने लिखा कि आधा ABQ बराबर आधा BCS हो गया, या ABQ
बराबर BCS। देखिए ABQ बराबर BCS। जैसे ही आपने इसको बराबर कहा, ये संगत कोण है और आपस में बराबर हैं, इसलिए PQ रेखा RS रेखा के समांतर होगी। आगे देखते हैं बच्चों, आपके लिए अभ्यास कार्य है कि देखिए आकृति में PQ समांतर है RS के और कोण दिए गए हैं, MXQ दिया है, MYR दिया है, तो आपको XMY ज्ञात करना है। जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं आपके पास, तो आप M से होती हुई एक समांतर रेखा PQ के खींच दीजिए। अपने आप देखिएगा सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि इससे आप ये कोण निकाल लेंगे, ये कोण निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो अपने आप XMY का मान आ जाएगा। अगला अभ्यास का प्रश्न दिया गया है कि यदि M और N समांतर हों और 4 में से 6 को, 4 में से 6 कोण को घटा दिया जाए तो उसका मान 30 अंश है, तो सारे कोण आपको बताना है। तो बच्चों आपने अभी देखा था कि कोण 4 में अगर कोण 6 जोड़ दें तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अंतः कोणों के युग्म हैं। इसलिए अंतः कोणों के युग्म मिलके 180 अंश बनाएंगे। अब आपको 4 में से 6 घटाना है तो 30 मिल रहा है और 4 में 6 जोड़ना है तो 180 मिल रहा है। दोनों को हल कर लीजिए, आपको कोण 4 और 6 मालूम चल जाएगा। जैसे ही 4 और 6 पता चलेगा, आप अन्य कोण भी निकाल लेंगे। अब अगला सवाल, चित्र में AB और CD समांतर है, E बिंदु दिया गया है और आपको बताना है कि इन कोणों का योग 360 अंश है। अपने आप वही प्रक्रिया अपनाइएगा, समांतर रेखा खींच के हल करना है। गृह कार्य देखते हैं बच्चों। गृह कार्य में भी 3 सवाल दिए गए हैं और इसमें कोण दिया गया है। जैसे ही आप समांतर रेखा वाला लगाएंगे तो अपने आप आपको X और Y संगत कोण और आप अपने आप इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार 2 प्रश्न और दिए गए हैं, अपने आप उसको हल करिएगा। समांतर रेखाओं के कोणों के गुणधर्म लगाते ही ये प्रश्न हल हो जाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार हम लोग समांतर रेखा उससे संबंधित कोणों के प्रश्नों को हल करते हैं। अगले पाठ में हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।